नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। बेसिकली बहुत सारे दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाल ही में मेरे फैमिली फ्रेंड्स, जो कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड्स हो चुका है। मेरे फैमिली में भी ये फ्रॉड्स हो चुका है। हालांकि मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जब हम ऑनलाइन स्कैम के बारे में सुनते हैं या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में हम सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि शायद ही अनएजुकेटेड, जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, वही लोग ये शिकार हो सकते हैं इस टॉपिक का या फिर उस स्कैम का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सरकमटेंस सही है, सही तरीके का टाइम का प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर किसी इंसान पे किया जाए, तो वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो इस स्कैम का शिकार बन सकता है। एग्जैक्टली कैसे स्कैम किए जाते हैं और आप कैसे इस स्कैम से बच सकते हो, आइए आज हम इस वीडियो में उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि सही तरीके का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया गया था। लेकिन जनरली ये वीडियो ऑनलाइन पेमेंट स्कैम के बारे में है, जो कि उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फास्ट रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, इस तरीके के एप्लीकेशंस इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सब एप्लीकेशन जो है यूपीआई बेस्ड काम करते हैं। तो यूपीआई जो है एनपीसीआई ने बनाया है। तो यूपीआई और एनपीसीआई ये जो है दोनों भी आरबीआई के अंडर वर्क करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यूपीआई क्या है। यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, और एनपीसीआई है जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है बहुत सारे मनी ट्रांसफर, स्मॉल पेमेंट गेटवेज, स्मॉल पेमेंट बैंक्स इसके साथ काम करता है। तो उनके उनकी तरफ से ही जो कुछ अप्रूवल है एनपीसीआई की तरफ से ही होती है। बेसिकली हम यूपीआई का यूज करके किसी भी पर्सन को या किसी भी बैंक अकाउंट पे बिना बैंक अकाउंट के डिटेल्स लिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली जस्ट हमको उनका यूपीआई आईडी पता होना चाहिए। यूपीआई ऐसे वर्क करता है, अगर आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है और आपको उसका बैंक अकाउंट पता नहीं है, सिर्फ यूपीआई पता है, तो विदाउट एनी हैसल फ्री सिंगल मोबाइल आप हमारे खुद के मोबाइल से उसको अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ रुपीज, ये सब रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो टाइम टू टाइम वो चेंज होती है पॉलिसीज। यूपीआई इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी बहुत इजीली हैंडल कर सकता है और उसको बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत भी नहीं होती पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। इसी यूजर फ्रेंडलीनेस की वजह से उसके स्कैम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। हालांकि इंडिया में सभी मेजर बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और सभी मेजर बैंक्स इसको सपोर्ट करती है। सो उससे पेमेंट ट्रांजैक्शन बहुत इजीली और फास्ट कंफर्ट से हो जाता है। तो आइए अभी इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसे कैसे वर्क होता है। जिन ऑनलाइन स्कैम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनमें अक्सर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक और पेटीएम और बहुत सारी एप्लीकेशंस है ये जो यूपीआई के साथ काम करती है। ये एप्लीकेशन आपको यूज करने के लिए बेसिकली आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करवाना होता है, जिससे कि आपको आपका यूपीआई आईडी बन जाता है। abc@okUPI, ये इस तरह का एक आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। तो वो अगर आप किसी को शेयर करेंगे, उसके बाद आपको किसी भी बैंक डिटेल आपको शेयर करने की जरूरत नहीं, किसी तरह का भी, सिर्फ वो यूपीआई वेरीफाई हो जाएगा आपके नाम से और आपका पेमेंट जो है आपका अकाउंट में मिल जाता है। इस यूपीआई का यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको आपका एक 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा, जो कि आपको हर ट्रांजैक्शन में मांगा जाएगा। तो इसके अलावा बस आपको सिर्फ वो पर्सन का वर्चुअल आईडी मींस यूपीआई आईडी आपको चाहिए और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं अगर आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है। अक्सर ये करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्यूआर कोड की, सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके आपको 4 डिजिट आपका पिन कोड एंटर करके आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो।
स्कैमर को क्या चाहिए, सिर्फ आपको उनका क्यूआर आपको स्कैन करवाना है। तो इसी वजह से, सिंपलिसिटी की वजह से बहुत सारे स्कैम बढ़ रहे हैं। जैसे अगर कोई स्कैमर आपको किसी तरीके से क्यूआर भेज पाए और आप क्यूआर कोड स्कैन करके अगर पेमेंट कर दो तो उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। मैं ये आप क्यूआर कैसे स्कैन कर सकते हो, एक सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नया लैपटॉप ले लिया जो परचेस किया, और मुझे पुराने लैपटॉप की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको OLX या क्विकर इस टाइप की जो सेलिंग साइट है उसमें एंटर करूंगा, जो लिस्टिंग कर दूंगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे, निगोशिएशन होगा। फाइनली मुझे एक ऐसा कॉल आएगा जो कि बंदा मुझे मेरे रेट पे वो लेने को रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं भी खुश रहता हूँ कि अगर मेरे रेट पे अगर वो परचेस कर रहा है तो बेस्ट है। तो वो क्या करता है, आपका नंबर लेके सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे चैट करता है, हेलो आई एम दिस पर्सन और आई वांट टू डू दिस। सो आप भी कंफर्ट हो जाते हो कि चलो मेरे प्राइस में कोई बंदा ले रहा है। और वो फाइनली आपको एक कॉल करता है, तो बोलेगा मैं एक 15 मिनट के लंच ब्रेक में हूँ और मैं आपको कॉल करता हूँ उसी टाइम में। तो आपको वो बोलने के पहले, वो जब जैसे आपका कॉल स्टार्ट होने के पहले वो आपको उसका आईडी कार्ड सेंड कर देगा, जो कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर आर्मी का रहेगा। तो आप थोड़ा सा, जो बड़े आदमी या फिर कुछ आर्मी है, तो आप रिस्पेक्टफुल या फिर कुछ डाउट्स ज़्यादा नहीं लोगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे क्रिएट करता है। उसके बाद क्या होता है, वो आपको कॉल करेगा, फिर बोलेगा कि मैं सेम प्राइस में ले लेता हूँ, पहले थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करेगा। पहले ये बात हो जाएगी, हाय आप कैसे हो, हम कैसे हैं, हाय आई एम फाइन एंड एवरीथिंग। तो ट्रस्ट गेन करने के बाद वो बोलेगा चलो मेरे पास 10 से 15 मिनट है, तो इसके अंदर मैं आपको फुल कंप्लीट पेमेंट आपको कर देता हूँ, और आपका जो लैपटॉप है मैं शाम को आके लेके जाऊंगा। तो आप भी बोलते हो अरे वाह ग्रेट, इट्स गुड, सो चलिए करते हैं, मैं भी फ्री हूँ अभी। उसके बाद वो क्या करता है, वो आपको एक क्यूआर भेजता है, उस पर नीचे लिखा होता है रिसीव अमाउंट रुपीज दिस। सो आप क्या करते हो, अगर आप क्यूआर स्कैन करते हो तो आपको जब वो पूछेगा पिन कोड, तो आप थोड़ा सा डाउट होते हो और उसको पूछेंगे कि अरे यार ये तो मेरे अकाउंट से पेमेंट जाने वाला है। तो वो अभी कॉल पे ही है, लेकिन वो बोलेगा अरे ये तो नया तरीका है और अपडेट हो जाएगा, तो ये नए तरीके से हो रहा है। आप चाहिए तो अगर मैं फिर से आपको एक क्यूआर भेजता हूँ जिसके ₹1 का, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए और आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो फिर इमीडिएट क्या होता है, वो एक आपको और एक क्यूआर भेजेगा जिसमें आप ₹1 उसको ₹1 ट्रांसफर रिसीव ऐसा उस पर मैसेज लिखा होगा। तो आप वो स्कैन करोगे, आपका पिन कोड एंटर करोगे, वो ₹1 आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में चला जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन इमीडिएट वो स्कैमर क्या करेगा, वही ₹1 के 2 ट्रांजैक्शन करेगा, एक बैक रिसीव हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो उसमें आपको लगेगा कि ₹2, चलो ठीक है, टोटल कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है, लेकिन कैलकुलेशन तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन पेमेंट तो है, बढ़ गया है अकाउंट में। तो आप रेडी हो जाएंगे इमीडिएट आपके ₹10,000 या फिर जो कुछ भी अमाउंट है आपका ट्रांसफर रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही आप रिसीव करके स्कैन करके एंटर करोगे आपका पिन, उसके बाद इमीडिएट आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो फिर ये बात हो जाएगी स्कैमर के साथ, पेमेंट तो नहीं गया, तो फिर वो बोलेगा चलो चलो कोई नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, और मैं चाहिए तो अभी 20,000 का आपको करता हूँ, डबल आप आ जाएगा, और वो आपको ऑनलाइन का अगर मेरा मुझे आता है तो मैं रख लेता हूँ जो डेबिट हुआ है आपका। तो आप भी ठीक है चलो बोलते हो। उसके बाद में होता ऐसा है, आप जो ट्रस्ट गेन कर चुके होते हैं ऑलरेडी, आर्मी का पर्सन है या फिर XYZ है, तो फिर आपको फिर से 20,000 का भेजेगा, और इसी तरीके से क्या रिपीटेडली 2 या 3 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा चांसेस है, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये हुआ भी है। तो ऐसे स्कैम बहुत जगह पे इंडिया में चल रहे हैं। इस सिचुएशन में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ बन सकता है। इसके बेसिकली 2 रीजंस हैं। एक तो टाइम प्रेशर, जो कि आप वो बोल रहा है कि मेरे पास 10 ही मिनट है और इसके अंदर मेरे को पेमेंट ट्रांसफर करना है और खत्म करना है सब कुछ, और आपको भी आपकी अच्छी डील मिल रही है और आपको भी आपका टाइम लिमिट है। सेकंड, वो बहुत खतरनाक, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर या फिर कहो सोशल प्रेशर। उसने आपसे बात करने से पहले उसका एक फर्जी आईडी कार्ड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर आर्मी के नाम पर है,
तो वो आप सोचेंगे ये एज में आप हमसे बड़े भी है और इनसे बहस नहीं करनी चाहिए, तो आप ज़्यादा सवाल और क्वेश्चन आंसरिंग उनसे करोगे नहीं। तो इसी चीज़ का वो स्कैमर फायदा लेते हैं, और ये दो चीज़ों की वजह से आपके साथ स्कैम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये दो चीज़ अगर समझ के करेंगे, एक तो टाइम का प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें अगर कोई पेमेंट करना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई आईडी कार्ड आपको भेजता भी है, उस पर ट्रस्ट ना रखे। वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं किसी आईडी को अगर वेरीफाई करना है।